बसंत जो है वो हिस्टोरिकली उसमें ऐसी डोरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उसको एज अ नॉर्मल गेम और स्पोर्ट लिया जाता था। लेकिन फिर ये लाहौर शहर के ऊपर एक थोड़ा सा दाग है कि इन्होंने इसमें ये ऐसी धाती तार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि मेरी डोर कटे ही ना। आई पर्सनली वुड से कि फेस्टिवल्स किसी भी शहर की, किसी स्टेट की, प्रोविंस की ये कोई पहचान सी होते हैं। जो बसंत लाहौर से हमेशा एसोसिएटेड थी, तो वो एक होने वाली चीज़ है। और मुमकिन है कि ये उस तरह से एग्जैक्ट ना हो सके फौरी तौर पे। आप समझ लीजिए, ये जो इस दफ़ा अभी बसंत का फेस्टिवल हो रहा है, ये तकरीबन टेस्ट सा है कि चल गया तो चल गया, ये पहले की तरह हो भी सकेगा कि नहीं। क्योंकि पिछले 18-20 सालों में कई चीज़ें ना सिर्फ आपके शहर में, दुनिया भर में बदल गई हैं। 18 साल बड़ी मुद्दत होती है, उसमें एक नई जनरेशन पूरी सामने आ जाती है। थोड़ा सा बसंत जो है वो रिस्की इवेंट भी है। जी जी जी। रिस्क एसोसिएटेड है ना सिर्फ दूसरों के लिए, बल्कि जो उड़ा रहे होते हैं उनके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट। ये प्रोग्राम, इसकी खासियत ये है कि आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर देखा करते हैं। दुनिया का पहला और वाहिद ऐसा शो है जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से होता है, नशे की बीमारी के हवाले से होता है, इमोशनल और मेंटल वेलबींग के हवाले से होता है। और रोज़ाना आप इसको लाइव देखते हैं 7 से लेकर 8 बजे तक, पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों और 4 मुख्तलिफ सेंटर से। आज मंगल का रोज़ है, बहुत ख़ास रोज़ है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं अब्दुल रहमान सदाकत साहब। आप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं बिलिंगवेज के लिए, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और बिलिंगवेज में बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और CEO के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब्दुल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने के लिए। और आज का जो शो है वो वैसे ही बड़ा स्पेशल है, क्योंकि हम लाहौर शहर में बैठे हैं। लाहौर जो है इसके बारे में ये आजकल बड़ी बातें हो रही हैं हर जगह पे कि बसंत आ रही है। और ये बसंत का एक रिवाइवल जो है कि कोई 25 साल के बाद लाहौर शहर में ये रंग वापस आने वाले हैं कि 25 साल के बाद दोबारा से बसंत देखने को मिलेगी 6, 7 और 8 फरवरी को। और इस हवाले से बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। मैं पिछले चंद दिनों से जो देख रहा हूँ कि जी वो गुड़ियाँ हैं, उसके ऊपर QR कोड लग रहे हैं, जी फलाना कोई यहाँ से मिलेगी। अच्छा, फिर उसके रेट्स ये हैं, फिर राइड्स भी उस दिन फ्री हैं, फिर ये भी है, वो भी है, और हर तरफ आप देखें तो रंग ही रंग हैं। ये जो इसके पीछे हमारे साहब जो नफ्सियात है कि फेस्टिवल्स बड़े कैची से लगते हैं, और लोग बड़ा इसको एंजॉय करते हैं। एक कलेक्टिव सा एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें लोग मिलते हैं। कुछ दिन ऐसे इकट्ठे आते हैं कि जिसमें फैमिलीज इकट्ठी होती हैं। ये क्या, इसके पीछे क्या नफ्सियात है कि फेस्टिवल्स क्या ऐसा करते हैं कि कोई इंसान जो है वो फेस्टिवल्स को मनाना चाहता है? असल में फेस्टिवल्स जो हैं वो एक तरह से कलेक्टिवली लोगों को जो है ना वो ग्रीन लाइट मिल जाती है टू एंजॉय, टू सेलिब्रेट, टू फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ देयर वरीज फॉर द टाइम बीइंग। आमतौर पे हम जो फेस्टिवल्स हम हमारी ज़िंदगी में रेगुलरली लाहौर शहर में या पाकिस्तान में रहते हुए आते हैं, वो ईद के है। एक आपके पास जो है वो छोटी ईद और बड़ी ईद का जो आता है वो रेगुलरली आता है, जी। जिसमें लोग उससे कई दिन पहले से उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। और आर्जी तौर पे अपनी कोई परेशानी, कोई वरी, उसको भूल जाते हैं, बिकॉज कलेक्टिव हैप्पीनेस इज़ कंटेजियस। जब आपके इर्द गिर्द 8-10 लोग भी सिर्फ बैठे होंगे जो कि बहुत खुश मिजाज में हैं, तो उसका असर आपके ऊपर हो सकता है। और अगर आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग गमगीन हैं, दुखी हैं, तो उसका आप पे असर हो सकता है। ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ है, जैसे कि आप कभी कोई कॉमेडी मूवी देख के खुश हो जाते हैं। जी जी। कोई जो है वो ड्रामा टाइप मूवी जो होती है, जो इमोशनल होती है, उसको देख के इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कंटेजियस है ना, किसी चीज़ को देख के हो जाना। अब जब आपके पूरे शहर में, आपके इर्द गिर्द हर जगह एक किसी फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, तो वो आप पे कुछ असर करेगी। लेकिन
कीपिंग दैट इन माइंड कि ये सब पे एक जैसा असर नहीं करता, तमाम लोग उसको एंजॉय नहीं करेंगे। कुछ लोगों की परेशानियां उससे बढ़ के होंगी, तो उस फेस्टिवल को देख के उनके जहन में वो खुशी मुमकिन है कि वो ना आए, बल्कि कुछ चिढ़ सी आ जाए, कुछ रिबेलियसनेस भी आ जाए। क्योंकि आप देखें कि इस तरह के इवेंट्स कहीं पे भी होते हैं तो वो 100% एक जैसी फीलिंग नहीं प्रोड्यूस नहीं करते। करते। जी जी। उसके अंदर कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो फ़ौरन से उसको रिवोल्ट करते हैं, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बात करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। कुछ लोग एक्चुअली में उनकी लाइक आई सेड की परेशानियां ही बहुत बड़ी हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है, वो किसी फेस्टिवल को, वो ईद या ये जो ऐसे लोकल फेस्टिवल्स होते हैं किसी शहर के, बसंत है, वो उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। So people who are going to celebrate, they should also keep in mind that not everybody will be sharing the same feelings. वो तो एक गाना उनकी है कि फीलिंग्स का भी कुछ ख्याल करें। वो एक गाना है दिल हुआ बो काटा, तो किसी का ये भी हो सकता है कि दिल टूटा हुआ हो, दिल की पतंग जो है वो कटी हुई किसी का हो। दिल टूटा हो सकता है, किसी के इम्तिहान हो सकते हैं, किसी की कोई, मैंने कहा कि कोई फिजिकल इलनेस, कोई बीमारी हो सकती है, किसी के फाइनेंशियल हालात सपोर्ट नहीं करते होंगे कि वो फेस्टिवल को खुल के उस तरह से एंजॉय कर सकें। पतंगें बड़ी महंगी आ रही है मान साहब मार्केट में, मैंने जो हिसाब लगाया ना। अच्छा, आपने हिसाब लगाया? जो लोगों से पूछा, देखा, जो रेट आए, तो पतंग भी बड़ी बड़ी महंगी है। जो चरखी है, जो वो उसकी डोर है, ये बड़ा महंगा हिसाब किताब है। आपको पतंग उड़ानी आती है? नहीं, बचपन में कोई एक आधी दफ़ा शायद उड़ाई हो। तो आपने पहले ऐसा, क्योंकि आपकी उम्र जो है बस वो कम है, वही है कि बसंत उस टाइम फिर शायद ख़त्म हो गई थी। ख़त्म हो गई थी। और अभी आप मेंशन करते हैं कि 25 साल हो गए। 25 साल नहीं हुए मेरा ख्याल है, कम? बसंत कुछ कम। हाँ, ये तकरीबन आप समझते हैं 18 साल। आखिरी मरतबा शायद 2008 में हुई थी, 2008 के बाद अभी 2026 में हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो आप समझें कि ये जो इस दफ़ा अभी बसंत का फेस्टिवल हो रहा है, ये तकरीबन वो टेस्ट सा है कि चल गया तो चल गया, ये पहले की तरह हो भी सकेगा कि नहीं। क्योंकि पिछले 18-20 सालों में कई चीज़ें ना सिर्फ आपके शहर में, दुनिया भर में बदल गई हैं। 18 साल बड़ी मुद्दत होती है, उसमें एक नई जनरेशन पूरी सामने आ जाती है। 18 साल पहले जो पैदा हुआ वो आज जो है 18-19 साल का, उसकी उम्र है बसंत मनाने की, लेकिन उससे इस बारे में पता ही कुछ नहीं है। जी। तो सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग द वाटर्स इज़ बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट कि ये लाहौर का एक कदीम जो फेस्टिवल है वो चलता भी है कि नहीं। उसको बहुत ज़्यादा हेवीली पुश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है। एंड आई पर्सनली वुड से कि फेस्टिवल्स किसी भी शहर की, किसी स्टेट की, प्रोविंस की, ये कोई पहचान सी होते हैं। जो बसंत लाहौर से हमेशा एसोसिएटेड थी, तो वो एक होने वाली चीज़ है। और मुमकिन है कि ये उस तरह से एग्जैक्ट ना हो सके फौरी तौर पे। आपने ओरिजिनल वाली बसंत देखी हुई है? मैंने देखी हुई है, मैंने काफ़ी देखी हुई है। मैंने गुड्डी वगैरह उड़ाई कभी? मुझे नहीं आती, बहुत ज़्यादा पर्सनली मैंने नहीं उड़ाई, लेकिन तहकीक से साबित हुआ है कि एक चीज़ पतंग है, एक चीज़ गुड्डी है। हाँ जी, पतंग बड़े बड़े साइज़ की है, गुड्डी छोटे साइज़ की। सो मेरी वही बात है कि जब मेरी बसंत मनाने की उम्र हुई थी, तो तब वो फ़ौरन ही तकरीबन साल 2 साल के अंदर बैन हो गई थी। तो और थोड़ा सा बसंत जो है वो रिस्की इवेंट भी है। जी। रिस्क एसोसिएटेड है, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि जो उड़ा रहे होते हैं उनके लिए भी। क्योंकि इस बात पे सबका बहुत फोकस रहता है कि आप बसंत में पतंग के साथ कौन सी डोर इस्तेमाल करें और उस डोर से किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो बहुत सारे हादसात ऐसे होते थे कि जो लोग उड़ा रहे हैं वो, उनका आसमान की तरफ देखने में फोकस इतना है कि वो कई लोगों की छतों से गिर के इंजरीज होती थी, कुछ लोगों की जान भी चली जाती थी। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी छतें जो हैं उनके किनारे नहीं होते। जी। वो प्रॉपरली बनी नहीं होती हैं। और कई मरतबा लोग इस शौक़ में ऊंची से ऊंची छतें चूज़ करते हैं बसंत मनाने के लिए, लेकिन वो सेफ्टी प्रिकॉशंस उन चीज़ों को माइंड में नहीं रखते। तो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर फोकस ना करें कि डोर कौन सी हो, कौन सी नहीं हो, कहाँ पे आप इस चीज़ को मना रहे हैं, किस छत पे हैं, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। मुझे याद है बचपन में
हमारे मोहल्ले में ये हुआ कि कोई बच्चा उड़ा रहा था ये इस तरह की पतंग, और उन्होंने जब वो दूसरे की वो काटी तो वो उसको लूटने के लिए वो भागे, और उसमें वो जो है वो दूसरे घर पे जा गिरे और उससे उनकी जान चली गई। तो ये यानी बड़ा इसमें बहरहाल मुख्तलिफ पहलू हैं जो कि रिस्कफुल हैं। अभी इसमें एक बड़ा एक और अहम पहलू है। आज से 18 साल पहले सोलर पैनल्स का नामो निशान नहीं था। अब लाहौर शहर की तकरीबन आधी छतें जो हैं वो तो इससे कवर्ड हैं, तो लोगों के पास छतें ही कहाँ हैं बसंत मनाने के लिए। वैसे ये एक रोल प्ले करेगा अलहदा से कि पूरी छत अगर लोगों की कवर्ड है तो फिर वो कहाँ पे करेंगे। होता तो ये काम ऊंची बिल्डिंग्स या घरों की छतों के ऊपर है। जी ग्राउंड से ये कम होने वाला काम है और छतें लोगों की अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे सोलर पैनल है या तो सोलर पैनल उतरवाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने बताया ना कि 18-20 सालों में कई चीज़ें बदल गई हैं। एक आपके जो है वो डायनामिक्स चेंज हो गए हैं इस एतबार से कि लोगों के घरों की छतें अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि देयर वाज नो सोशल मीडिया एज सच 18-19 ईयर्स अगो। उस वक्त लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ की बहुत आदत थी, जिसकी वजह से जो है वो उनके अंदर जान भी ज़रा एक्स्ट्रा एनर्जी होती थी। अब लोगों को आदत है फ़ोन पे बैठ के रील्स देखने की जी और रील्स बनाने की। तो उस पे तो अभी काफ़ी ज़ोर है, लेकिन जिस दिन एक्चुअली इवेंट डे आएगा मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो चीज़ है विच इज़ काइट फ्लाइंग वो कुछ कम होगी। उसके इर्द गिर्द जो दूसरे चीज़ें शायद शामिल हैं, जैसे कि कोई म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक या कॉन्सर्ट या खाना पीना, शायद उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर होगा और उसकी बेसिस पे इस बारे में फरमाइएगा कि ये जो इसके पीछे एक साइकोलॉजी सी नज़र आती है कि कंपेटिटिवनेस आई, किसी इंसान को लगा कि अच्छा मेरी गुड्डी जो है वो रहे आसमान में और बाकियों की मैं लूट लूँ और काट लूँ, पेचा लगाऊँ और उसको काट लूँ। अच्छा, इसके पीछे चलते चलते फिर इंसान ने उस डोर को, उसके ऊपर केमिकल लगाया, शीशा लगाया, अपने म्यार को इस तरह से करने के लिए कि मैं हार ना जाऊं, मेरी कट ना जाए। क्या ये सारा जो फिर मसला बना, क्योंकि उससे पहले तो ये जो बसंत थी उसमें जो डोर यूज़ होती थी वो बड़ी सेफ़ थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कंपेटिटिवनेस काफ़ी आ गई कि जिस वजह से चीज़ें अनसेफ हो गई। क्या ये इंसानी नफ्सियात है कि वो कभी हारना नहीं चाहता? स्पोर्ट्स में हमेशा किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स में आपको कंपेटिटिवनेस देखने को मिलती है, नज़र आती है। और वो आप किसी भी स्पोर्ट को उठा लें तो आपको उसमें नज़र आएगा कि हारना कोई नहीं चाहता। नोबडी प्लेज एनी स्पोर्ट टू ड्रॉ द मैच और टू लूज़। लोग जीतना चाहते हैं। सही है। अब डिपेंड करता है कि वो आप कौन सी स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो वो कितनी ख़तरनाक है और उसमें आप कितनी हद पार कर देते हैं। अगर आप क्रिकेट को भी ले लेते हैं, जो कि कोई ऐसी डेंजरस स्पोर्ट नहीं है, उसमें भी जब लोग जीतना चाहते हैं तो जीतने के लिए बॉल टेम्परिंग करते हैं। बिल्कुल। जीतने के लिए लोग जो है वो ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस एनहांस कर देती हैं। सो वहाँ पे भी वो एलिमेंट आ गया कि वो एथिक्स को क्रॉस कर देते हैं। आमतौर पे ऐसी जो स्पोर्ट हैं उनके लिए कोई बड़ी अच्छी कोई रेगुलेटिंग बॉडी होती है जिसने उसके बड़े सख्त रूल्स बनाए होते हैं और जिसके अंदर वो चेक्स रखते हैं। सही है। लेकिन जो अनरेगुलेटेड स्पोर्ट इवेंट्स हैं उसमें ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कि ये चीज़ों के ऊपर सख्ती रखे। यहाँ तक कि आप देखें कि ओलंपिक्स होते हैं तो ओलंपिक्स में लोगों के रेगुलर जो एथलीट्स हैं उनके रेगुलर टेस्ट्स होते हैं कि किसी ने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग तो नहीं ली हुई। उनके डोप टेस्ट किए जाते हैं। फुटबॉलर्स के डोप टेस्ट किए जाते हैं, क्रिकेट में किए जाते हैं, टेनिस में किए जाते हैं और बार बार चीज़ों को चेक करते हैं। आप कभी क्रिकेट में नोटिस करें कि एम्पायर्स रेगुलरली आके वो बॉल को देखते हैं कि ठीक ठाक है, उसके साथ कोई जो है वो किसी ने छेड़ाछाड़ी तो नहीं की, उसको बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं तो फिर वो उसका एक ऑल्टरनेटिव चेंज कर देते हैं। तो where sports has a lot of positive things to give people, फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है स्पोर्ट्स खेलने से। एक कुछ हद तक का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस लोगों में क्रिएट कर देती है, इस हद तक कि वो भी अनएथिकल हो जाते हैं। अब बसंत पे वापस आते हैं कि बसंत जो है वो हिस्टोरिकली उसमें ऐसी डोरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उसको एज अ नॉर्मल गेम और स्पोर्ट लिया जाता था।
लेकिन फिर ये लाहौर शहर के ऊपर एक थोड़ा सा दाग है कि इन्होंने इसमें ये ऐसी धाती तार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि मेरी डोर कटे ही ना। कठिन। और इफ़ एनीथिंग, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा फेस्टिवल यहाँ से आगे हमारे पास होता रहे, तो फिर ये दाग फिर लोगों को अपने ऊपर से साफ़ करना पड़ेगा। जो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो लाहौर शहर में जो बड़ा कॉम्पिटिटिवली इसको उड़ाते रहे और अभी भी होंगे, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो हर साल इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अगर वो ऐसा बिजनेस भी करना चाहते हैं कि अब आप समझें कि ये पतंग और डोरों का बिजनेस रिवाइव हो रहा है ना। रिवाइव हो रहा है, बिल्कुल। ये पिछले 18-19 साल से नॉन एग्जिस्टेंट था। तो अगर वो बिजनेस भी करना चाहते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स खेलना भी चाहते हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट ये है कि उसको एथिकली किया जाए, वरना फिर बैन हो जाएगा, मसला तो वहीं खड़ा होगा और मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को लोगों को ज़रा अपने ऊपर से धोना पड़ेगा, इस दाग को। अभी हमने बहुत सारी बातें करनी है बसंत के हवाले से और हमने वक्फे की तरफ भी जाना है। मुझे वो जो आप यहाँ पे बात कर रहे थे ना, मुझे उससे अपना एक थीसिस का उसका जो टॉपिक था, एक वेरिएबल याद आया। वो था इमोशनल कंटेंजियन, कि इंसान जो है उसके इमोशंस वो दूसरों से लेता है, वो रिसीव करता है। जैसे कोई आप किसी दूर पार की कोई डेथ भी हुई है और आप उस घर जाते हैं, तो रास्ते में तो आप ठीक हैं, लेकिन जैसे ही आप उस घर के करीब पहुँचते हैं तो आपको वो चेहरे के ऊपर उदासी सी आ जाती है। वो अक्सर हम बात करते हैं कि जब आप कवाली में जाते हैं ना, तो जब लोग बैठे होते हैं और वो सर हिला रहे होते हैं, तो बंदे को वैसे ही ना भी शौक हो तो बंदा वैसे ही सिंक इन हो जाता है, सर को हिलाने लग जाता है। तो ये बड़ा इवेंट्स के साथ, फेस्टिवल्स के साथ, ये बसंत के साथ, बाकी चीज़ों के साथ ये चीज़ अटैच है कि हम बाकियों के इमोशन से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। सारे लोग खुश हों तो हम भी खुश हो जाते हैं। और आपकी सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द के लोग, आप पे मैंने बताया कि असरअंदाज होते हैं। ये हम अपनी जो हमारी फील्ड है, जो रिहेबिलिटेशन की है, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा लोगों को कहते हैं ना कि अपनी कंपनी ऐसी चूज़ करें जिस कंपनी का आप पे कोई अच्छा असर हो, और ऐसी कंपनी को अवॉइड करें जो आपके स्लिपरी फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपको कोई गलत चीज़ की तरफ लेके जाएंगे। सो इमोशंस आर कंटेजियस। इन अ ग्रुप लोगों का आपके ऊपर इफेक्ट होता है। अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद, मतलब आप अगर किसी कॉन्सर्ट पे चले जाएंगे जी जी, तो योर चांसेस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज दैट यू विल एंजॉय। एंड देन देयर विल बी सम रेयर पीपल, 5, 10, 15, जिनको वो शायद अनॉय कर रहा होगा, इतना शोर क्यों है, लोग इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं, वो कुछ आवाज़ार से, लेकिन मेजॉरिटी वो उस रंग में रंगे जाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। मान सब वक्फे पे जाते जाते एक शेर कहते हैं कि डोर, चरखी, पतंग सब कुछ था, उसके घर की तरफ हवा ना चली। अब इंसान के पास अक्सर लवाजमात पूरे होते हैं। ये आपका शेर है? नहीं नहीं, मेरा शेर। अच्छा, मेरा शेर नहीं है। वैसे मैंने डाला तो किसी ने कहा, मशवरा दिया कि अगर शो में बसंत की बात हो तो फिट कर देना। तो मैंने कहा चले, फिट इंसान को शेर व शायरी फिट कर देनी चाहिए। शेर एक ऐसी चीज़ हुई है जिसको फिट कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे वक्फे को भी फिट कर देना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, बसंत के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। बसंत आने वाली है, बसंत पर बात हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ना गुड्डी का पता है, ना पतंग का पता है, ना किसी डोर का पता है, लेकिन बस ये है कि कोई तस्वीरें बनेंगी, लोग डालेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस वजह से इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे या
इस तरफ आएंगे कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। वो जो लोग हैं ना, वो जो तस्वीरें डाल रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, लोग क्या कहेंगे कि तुसी बसंत ही नहीं मनाई। तो हमारे साहब, ये इंसान का कोई ये नेचुरल चीज़ है या क्या है कि मैं ये चीज़ मिस ना कर दूं या मैं पीछे ना रह जाऊं? ये जिसको वही जो आप कह रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम्म, एक तो मैंने बताया कि पहले ये चीज़ भी काफ़ी असरअंदाज होती है कि सब लोग किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो देन यू विल मोस्ट प्रोबेबली डू इट। हम्म, जैसे कुछ इंसान के अपने पर्सनल इवेंट्स होते हैं, हम्म, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी, ये किसी के पर्सनल इवेंट्स हैं, कोई उसको सेलिब्रेट करे ना करे ये उसकी मर्ज़ी है। हम्म, इसमें एज सच इतना कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं होता। बर्थडे में कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल चीज़ है। ऐसे ही। एनिवर्सरी में देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ वन अनदर पर्सन। लेट्स से किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो अच्छा ये 2 लोगों का इवेंट हो गया। जैसे जैसे उसमें ज़्यादा लोग किसी भी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उतना उस पे आपका प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। अम, ईद को अगर आप यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए सेलिब्रेट करते हैं, तो देन यू हैव दैट सोसाइटल एंड कल्चरल प्रेशर कि ईद को उसकी पूरे जो तामझाम के साथ उसको सेलिब्रेट करना है, उसके कपड़े बनवाने हैं, उसके मुताबिक तैयार होना है। लेकिन अगर आप ये किसी वेस्टर्न कंट्री में जहाँ आपके इर्द गिर्द मुस्लिम पॉपुलेशन ना हो, तो आप पे ना तो कोई उसको सेलिब्रेट करने का एज सच प्रेशर होगा और ना आपका करने को ख़ास दिल करेगा। सो कलेक्टिवली हमने पहले ही बात की कि इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का एक चीज़ है कि वो नेचुरली आपका दिल कराएगा सेलिब्रेट करने को, दूसरा है कि आप पे प्रेशर होगा तो आप आर्टिफिशियली थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें डालेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे कोई बहुत ख़ास शौक़ नहीं है इसको बसंत को सेलिब्रेट करने का, मोस्टली बिकॉज जब बाय द टाइम आई वाज ग्रोइंग अप तो ये तकरीबन बैन हो गया था जल्दी से। और अब मैं जिस एज में हूँ मुझे को बहुत फैसिनेट नहीं कर रहा, लेकिन इस कदर वो लाहौर में उसकी मार्केटिंग की जा रही है हर तरह से, दैट आई डू फील द प्रेशर ऑफ सेलिब्रेटिंग अ लिटिल बिट इफ नॉट अ लॉट। कि उसको देखें तो सही, उसमें कुछ तो तैयारी करें, कुछ तो उसको बाहर निकल के देखा जाए। जैसे न्यू ईयर का इवेंट आता है जी जी, तो मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा ख़ास अट्रैक्शन नहीं होती बिकॉज नया साल आ जाता है। पर इर्द गिर्द के जब सब लोग उसको बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स देखने को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या कलेक्टिवली काउंट डाउन करना चाहते हैं, तो फिर वो आप पे कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर आता है, वो आप पे एक थोड़ा सा असर आता है। जितना ज़्यादा कोई चीज़ हो रही होती है, आप देखें कि वायरलिटी जो सोशल मीडिया पे देखने में मिलती है वो भी इसी कलेक्टिव कंटेजियसनेस का ही एंड रिजल्ट है। कि कोई एक पोस्ट है वो बनना शुरू होती है, कोई रील वायरल होना शुरू होती है, तो एवरीबडी इज़ लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको होता है कि मैं इसमें पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी एक ये बना के डालूं। जी 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 जी, अच्छा हो ना हो, चले ना चले, लोगों को होता है कि मैं अपने इसमें आई विल पुट इन माई 2 cents इनटू इट। पर अगर आप उसमें जनरली पूछें, फेस्टिवल्स आर गुड, दे गिव पीपल रीजंस टू सेलिब्रेट समथिंग इवन इफ दे आर वरीड अदरवाइज। अगर उनकी कोई और परेशानियां चल रही हैं, कोई ख़ास खुशी के रीजंस उनके पास नहीं है, तो एक बहाना है एक्स्ट्रा, ये अच्छी चीज़ है। लोकल इवेंट्स को इस तरह प्रमोट करना वो भी अच्छी बात है, क्योंकि किसी शहर की, किसी प्रोविंस की एक कोई पहचान बन जाती है, जी जी, कॉजेज टूरिज़म टू राइज इन द फ्यूचर, और फिर उसकी वजह से एक मार्केट, एक बिजनेस एक चलता है। ऑल इन ऑल मैं ख़ुद बहुत सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसकी फेवर में हूँ कि कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स होने चाहिए। रंगारंगी तो होगी, यानी ये दूसरे शहरों से भी लोग आएंगे, होना चाहिए। देयर वाज लाइक आई सेड देयर वाज अ टाइम बसंत पे लाहौर आने के लिए लोग कराची से, दूसरे इस्लामाबाद, पिंडी, सब शहरों से बहुत ज़्यादा आया करते थे। इस दफ़ा भी शायद इस तरह से देखने को मिलेगा, उस लेवल का हो सकता है ना हो, बट जस्ट यू नो थोड़ा सा कीप योर कॉशन इन देयर, और दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। अब ये वो जो बाइक के ऊपर सामने एक वो डंडा लगाना है, जी, जी। वो इतना मुश्किल काम नहीं है।
अगर वो सब कर लें तो उनको हादसे से बचत हो जाएगी। हम्म, लेकिन लोग उसको भी ठीक से नहीं करना चाहते, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना हम्म, को बड़ा अट्रैक्टिव काम नहीं लगता, नहीं लगता। और बैन चीज़ को करना वो बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। हम्म, सो कानून तोड़ना पसंद आता है, कानून फॉलो करना नहीं। अब ये आप देखें कि हिस्टोरिकली इंसानों की ये नेचर है हम्म, कि फोरबिडन फ्रूट जो है वो हमें चाहिए। जी, फोरबिडन फ्रूट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये यानी जो मना किया गया कि आप ये दरख्त से ये चीज़ ना उतारें। हाँ, सो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कि जी ये एक चीज़ जो मना की थी हम्म, उसी में कुछ अट्रैक्शन थी, जी जी, और ये आज तक इंसानों की नेचर है कि जिस चीज़ से हमें मना किया जाता है वो हमें करने का कोई या तो क्यूरियोसिटी होती है हम्म, या खुद की कोई बहादुरी दिखाने का शौक़ होता है। हम्म, जो नशे के मसाइल हैं हम्म, उसका ताल्लुक भी डायरेक्टली इसी के साथ है। जैसे ही उस किसी चीज़ के साथ वार्निंग अटैच हो जाती है, कहते हैं कि ये ना करो, हम्म, तो इंसान का दिमाग सोचता है करके ना देखूं, हम्म, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करके ना देखूं कि करने वाली चीज़ है कि नहीं। हम्म, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ये वाला फैक्टर बसंत में भी इन्वॉल्व होगा बहुत ज़्यादा, जो कि ड्रग्स का है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब तक हम जितनी बात कर रहे थे वो हम होश में रहने वाले लोगों की बात कर रहे थे। अब मदहोशी आएगी। हाँ, अब ज़रा मदोश लोगों की बात कर लें कि जिन्होंने इस इवेंट से सिर्फ एसोसिएट करना है नशे को, जी, कि एक बहाना है ड्रिंक करने का, एक बहाना है चरस पीने का, एक बहाना है कोई ऐसी जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करना जिससे कि वो ये म्यूज़िक को एंजॉय कर सकें या वो कंट्रोल लूज़ कर सकें। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी की फैक्टर, जो कि पहले भी हुआ करता था, पर आज से 18 साल पहले ड्रग्स इतने नहीं थे जितने अब हैं। The number of people that use drugs is a lot more today compared to 18 years ago. पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। जी, दुनिया भर में हमेशा नशा करने वालों की मिकदार साल साल बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और उसमें जो कमी आ रही होती है वो उसके मुकाबले पे कुछ भी नहीं है जितने लोगों की तादाद जी, बढ़ रही जी, होती है। जी। एंड द अमाउंट जैसे आबादी बढ़ती रहती है। जैसे आबादी बढ़ती रहती है, और फिर जो ड्रग्स हैं जी, वो ड्रग्स भी पहले से ज़्यादा ख़तरनाक वाले आ जी। चुकी हैं। 18 साल पहले किसी ने आइस का नाम नहीं सुना हुआ था। हम्म, ये मेथेम्फेटामीन का इस्तेमाल 18 साल पहले ऐसे नहीं था जो अब है। सो ये एक बहुत डेंजरस बात है कि एक पहले ही स्पोर्ट है जो कि थोड़ी रिस्की है, उसके साथ पहले हादसात अटैच्ड हैं जिसकी वजह से उसको बैन किया गया था। इन इवेंट्स के ऊपर एक और चीज़ का इस्तेमाल जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो है लोकली, जिसे आप कहते हैं भंग का इस्तेमाल, वो बसंत के साथ वो भी बड़ा अटैच्ड है। सो होश में रहने वाले लोग भी पहले से रूल्स ब्रेक करने वाले हैं, अब आप उसके अंदर नशा ऐड कर दें तो फिर देखें क्या होता है। सोने पे सुहागा। सो एक इंसान जिसने वीड का इस्तेमाल किया हुआ है, और क्या वो आपको लगता बॉडी है कि वो रैशनल डिसीजन कर सकता है? नहीं, क्या आपको लगता है कि वो छत जैसी ऊंची चीज़ पे रहते हुए अपने होशो हवास में अपना बैलेंस क्रिएट कर सकता है? वो तो तो कहे फिर कि मैं वो सारी छतें फलांग जाऊं। तो वो तो हैज़र्डस हो जाएगा ना खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो एक खतरा है जो सड़कों पे है, या बिजली की तारों से एसोसिएटेड है, या डोर के खुदा न खास्ता गले से फिर जाने से इसमें एसोसिएटेड बड़ी है। बड़ी एंजाइटी सी अटैच है बसंत के नाम के साथ ही। जैसे आज आप किसी को कहें कि बसंत आ रही है तो वो एक एंजाइटी है कि पता नहीं क्या होगा, एक डोर के हवाले से, फलां चीज़ के हवाले से, फलां चीज़ की खैर खैरियत होगी या नहीं होगी। असल में खैर खैरियत होगी नहीं, क्योंकि आप देखें कि आपके शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये करोड़ों में है एक शहर की आबादी, और इसमें तमाम लोग इंस्ट्रक्शंस को ऐसे फॉलो नहीं करते हैं जैसे करना चाहिए। तमाम लोगों तक तो इंस्ट्रक्शंस पहुंचती भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ख़बरें नहीं देखते, न्यूज़ नहीं पढ़ते, लॉज नहीं समझते। जैसे अभी आपको कोई वो बात कर रहे थे कि वो पतंगों के ऊपर QR कोड लगाया जा रहा है, मुझे नहीं पता उसका क्या पर्पज़ है। सो आई डोंट नो अबाउट इट। जितनी भी अवेयरनेस की जा रही है, बावजूद इसके आई थिंक कि वो सब तक नहीं पहुंचेगी, और फिर सब तक पहुंच जाएगी तो सब उसका असर नहीं लेंगे। ऐसा ही है,
सही है। सो ये जो हमने आखिर में बात की है ना, इसके ऊपर ज़रा अहमियत थोड़ी ज़्यादा दें कि इवेंट को अगर आपने सेलिब्रेट करना है, हुँ, उसकी ट्रू सेंस में करने की हुँ, कोशिश करें। हुँ, ये ड्रग्स वाला मामला हुँ, एनीवेज हम बात करते हैं कि इससे दूर रहें। हुँ, तो ये जो इस किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये कुछ बहाना सा बन जाते हैं हुँ, लोगों के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने का। ये अगर आपको 18 साल पहले की मैं बात बताऊँ कि जब बसंत बैन की गई थी, जी, आखिरी चंद सालों में काइट फ्लाइंग वाला जो एलिमेंट है वो बहुत कम हो गया था, जी, पार्टीज वाला एलिमेंट बढ़ गया था। हाँ, क्योंकि सही है, बसंत हमेशा से हिस्टोरिकली 2 दिन में होती थी, एक हफ्ते की रात और इतवार का दिन। सही है। इतवार के दिन में तो फिर भी थोड़ी सी पतंग उड़ती थी, लेकिन हफ्ते की रात ज़्यादातर हुँ, जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे इवेंट्स और पार्टीज़ में कन्वर्ट हो गई थी, हुँ, एंड पार्टीज इन्वॉल्व ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स। पार्टी तो फिर पार्टी है। तो वो फिर उसमें ड्रिंक्स और ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तो देन बेसिकली आप बसंत नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू जस्ट फाइंडिंग एन एक्सक्यूज टू डू सम ड्रग्स। हुँ, हुँ, एंड देन ड्रग्स के बारे में हम पहले ही कई मरतबा बात करते हैं कि वो फिर आपके काबू में नहीं रहेगा जल्दी, हुँ, कि कब और कितनी करनी है। एक बार हुँ, आपने शुरू कर दिया हुँ, तो फिर ड्रग्स विल डिसाइड वेदर यू विल गेट एडिक्टेड और नॉट। यानी कुल मिला के जो बात निकलती है, वो ये है कि इवेंट अच्छा है, लेकिन अगर सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएँ और सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रख के कोई इंसान जो है वो इसको एन्जॉय करना चाहे, तो यकीनी तौर पे एक अच्छा अब देखें ना, इवेंट अच्छा बुरा नहीं होता। हुँ, मतलब मुझे बताइए कि ईद से अच्छा कोई इवेंट है? पर कोई लोग नहीं चांद रात पे ड्रिंक करते हैं। करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सही है। लोग रमज़ान में पूरा 30 दिन रोज़े रख के हुँ, चांद रात पे ड्रिंक करते हैं। ये कोई फ़न आफ्टर फ़न का यानी ये क्या नहीं मतलब हमने ये बात की ना कि फेस्टिवल्स बुरे नहीं होते हैं हुँ, या अच्छे नहीं होते हैं। फेस्टिवल्स दुनिया में कई किस्म के हैं, पर उन फेस्टिवल्स पे जो करने वाली हरकतें हैं इंसानों की, वो अच्छी बुरी होती है। वो अच्छी या बुरी होती हैं। और वो यहाँ तो आप एज अ नेशन एथिक्स की बाउंड्रीज के अंदर अंदर रहें, तो फिर आप फेस्टिवल जितने मर्जी सेलिब्रेट करें। वरना अगर आप उस एथिक्स की बाउंड्री से बाहर निकल जाएं तो फिर हुँ, काम ख़राब से ख़राब हो जाता है और इवेंट बदनाम हो जाता है। हुँ, इवेंट का कसूर नहीं है, हुँ, ठीक है। सो उसको रूल्स में रह के करें, लिमिट्स में रह के करें। हुँ, वरना मैंने आपको बताया कि एक रिलीजियस फेस्टिवल, हुँ, रिलीजियस इवेंट हुँ, जो ईद का है, जी, जी, जिसकी बहुत अहमियत है, लोग उसके ऊपर जो है वो ड्रिंकिंग और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं बेताशा। हुँ, सो नथिंग टू डू विद द इवेंट। हुँ, बसंत एज एन इवेंट, उसमें एक ही बात जो है ना वो ख़राबी के तौर पे ली जा सकती है, वो ये है कि थोड़ा सा रेकलेस इवेंट है। हुँ, थोड़ा सा ज़्यादा जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ खतरे का एलिमेंट खतरे का ज़रूर है। एलिमेंट है। हुँ, कुछ एड्रेनलिन रश हुँ, प्रोवाइड करने वाली हुँ, ये ज़रा स्पोर्ट ज़्यादा है। हुँ, तो थ्रिल है। और इससे कुछ हद तक फिर वही बात है कि अगर गलत डोर का इस्तेमाल करें तो फिर लोगों की उंगलियां भी डैमेज होती हैं, हुँ, हाथों में भी जो है वो ज़ख़म लगता है। हुँ, और कई मर्तबा इसमें एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब पूरा शहर इन्वॉल्व हो जाता है, जी, एक इवेंट है जो कि पूरे शहर में है, तो जो उसका हिस्सा नहीं भी बनना चाहता हुँ, उसको भी मजबूरन अम, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुँ, सो नो, नथिंग अगेंस्ट द इवेंट, हुँ, नथिंग अगेंस्ट वांटिंग टू रिवाइव द इवेंट। हुँ। वो लाहौर की अगेन एक पहचान थी, तो उसको रिवाइव करना चाहते हैं, तो अच्छी हुकूमत बात ने है। ये भी कहा है कि 30 से ज़्यादा लोग अगर आपने इकट्ठे करने हैं छत पे, फिर आपको एनओसी चाहिए। और उसका मैं कल परसों देख रहा था कि कोई 4700 एप्लीकेशंस कोई इस तरह का था कि जो कि हुकूमत को दी गई और कोई 4000 उसमें से अप्रूव हुई, बेशतर रिजेक्ट भी हुई हम्म। इस चीज़ की बेस के ऊपर कि कहीं पे कोई चीज़ हो सकती है या नहीं। तो ये अब ये इस तरह की भी चीज़ है कि आप एनओसी लेके अगर ज़्यादा करना है। भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, अच्छी बात है। बैन करना तो मैं वैसे किसी चीज़ के फेवर में हुँ, नहीं हूँ, चाहे वो कोई चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद ना हो। सही है। चाहे कोई चीज़ बड़ी नुकसानदेह भी हो, आप उसे जी। रेगुलेट कर दें। हुँ, रेगुलेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हुँ, हुँ, सो
ये चीज़ जो है ना कि कई दफ़ा लोग सोशल मीडिया के अगेंस्ट कहते हैं इसको बैन कर दो, और फलां एप्लीकेशन तो उस एप्लीकेशन को बैन मत करो, उसको रेगुलेट कर दो। रेगुलेट करना रिसेंटली जैसे ऑस्ट्रेलिया ने रेगुलेट किया है सोशल मीडिया को, 16 साल की तो 16 साल की कम उम्र लोग इस्तेमाल बच्चे नहीं कर सकते। हम्म, दैट इज़ रेगुलेशन, उन्होंने नहीं बैन नहीं कर दिया, जी 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 रेगुलेट किया। और वो ही करना चाहिए हम्म, हमारे मुल्क में भी तकरीबन तमाम चीज़ों को, हम्म, कि किसी भी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे फेस्टिवल है, चाहे कोई और चीज़ है, चाहे चाहे सिगरेट्स हैं, चाहे कोई और ड्रग्स हैं, इनको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाए। जैसे वो जो हमने बात की थी यूके के वाले से कि उन्होंने 2008 के बाद गलबन जो पैदा हुए बच्चे उनके वाले से कहा कि उनको नहीं दी जाएगी, तो वो फ़ौरन उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा वो ख़त्म करें, ये करें, वो करें। उन्होंने कहा कि स्लोली एंड उन्होंने ग्रेजुअली। स्लो एंड ग्रेजुअल चीज़ के ऊपर किया, बड़ी स्टडी करके किया कि जी। अचानक से कर देंगे तो रिवोल्ट होगा, जी जी फिर वो इलीगल मार्केट हम्म, बनने लग जाएगी किसी हम्म, चीज़ की। हम्म, उन्होंने ग्रेजुअली सोचा कि इसके ट्रेंड को ख़त्म करते हैं, हम्म, आराम आराम से तरीके से, और कई मुल्कों ने उसको सक्सेसफुली किया भी। इस मॉडल को किया है। हम्म, आप अमेरिका की बात करें तो आज से 100 साल पहले हम्म, या 50 साल पहले वहाँ ज़्यादा लोग स्मोक करते थे। हम्म, उन्होंने अपनी स्मोकिंग के फिगर्स का जो है वो डिक्लाइन लाए हैं। सही है। और अब आप अमेरिका में जाएं तो आपको ऐसे सड़कों पे लोग सिगरेट विगरेट पीते हुए नज़र नहीं आते। सही है। सही है। बहुत रेयरली हम्म, स्मोकिंग कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे कुछ ऑड वंस आउट खड़े हम्म, होकर सिगरेट पी रहे होंगे, हम्म, जबकि 50 साल 60 साल पहले हम्म, उनके जहाज़ों में भी सिगरेट पिए जाते थे। जी और बिल्डिंग्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, घरों के अंदर, ट्रेन में, बस में, हर चीज़ में, हर जगह आपको सिगरेट पीते नज़र आते थे। अब आपको नज़र नहीं आते। हम्म, तो रेगुलेशंस की बेसिस पे वो डिक्लाइन लाए हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई ये मिलती नहीं है, हम्म, मिलती है, हम्म, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, हम्म, हेवीली टैक्स्ड है। हम्म, वही चीज़ यहाँ पे भी किया जाए कि रेगुलेट कर दें। हम्म। और खात्मे से अच्छा ये है कि चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लिया जाए। एक एक चीज़ ज़हन में आ रही है, वो आखिरी सवाल ये करते हैं कि ये जो रंग होते हैं ये भी कोई मूड के ऊपर अच्छा कोई असर रखते हैं? क्योंकि जैसे ये रंगीन सा इवेंट है, आप हर तरफ शहर में देखें तो रंग ही रंग, येलो रंग, ग्रीन रंग। रंगों की अपनी एक साइकोलॉजी है जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बट दीज ब्राइट कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन, ये जो ज़रा ब्राइटर कलर्स हैं, इनको सेलिब्रेशन से एसोसिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लोगों के मूड को थोड़ा सा इन्हांस करती है। फैसिनेट करते हैं थोड़ा। जैसे कि कंपेयर दीज टू पेस्टल कलर्स, डार्कर शेड्स, जी 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 वो ज़रा उनका और असर है इंसान के मूड मिजाज के ऊपर। इंटरेस्टिंग बात आपने की है, तो कभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा तैयारी के साथ दोबारा बातचीत करेंगे कि रंगों का इंसान के मूड पे क्या असर होता है। और हर हर रंग का यानी ये उसके पीछे कोई साइंस होगी यकीनी तौर पे, लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम दीज कलर्स कैन ऑल्सो हैव बैड इफेक्ट्स ऑन पीपल एज वेल। जैसे हमने बात की कि सब लोगों पे एक जैसा असर नहीं होता। अगर यही कोई ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के ऊपर है तो उसको ये ब्राइट कलर्स बहुत बॉदर करेंगे। ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि ऑटिज्म में लोगों को रेड, येलो ये ट्रिगर करते हैं, अफेक्ट करते हैं उनको, उनकी मूड मिजाज काबू में नहीं रहता उनको देख के। कुछ को नहीं भी होता, सबको ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में सबको ये असर नहीं करता ऐसा। Some people will like them, some people won't. We do have personal favorite colors. जी जी मेरे पसंद का कोई कलर इर्द गिर्द होगा, it will elevate my mood. मेरे पसंद का मौसम होगा, it will elevate my mood. So these things have an impact. और लास्ट बात यह है कि मौसम और नेचर के ऊपर भी लोगों का कोई कंट्रोल तो है नहीं। सो आई होप कि इवेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली मुझे ऐसा भी याद है कि बसंत पे कभी ना कभी बारिश भी हो जाती थी और 14 अगस्त सारा का तो काम मुझे पक्का खराब हो याद जाता है, था। 14 अगस्त का पक्का याद है कि उस पर भी बारिश हो जाती झंडियाँ लगानी, हाँ, बारिश हो जानी, काम वहाँ पे खराब हो जाना। तो ये इस पे भी तो होता ये इस रहा चीज़ के बड़े चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। अच्छा, अब लोग जिन्होंने गुड्डियाँ खरीदी हैं है। वो कहेंगे कि
किस तरह नहीं, की गल्ला कर होपफुली रहे ऐसा ने ना हो, होपफुली सेलिब्रेट हो अच्छे से। आई होप कि हम जब अगला शो कर रहे हो तब तक ये फंक्शन और इवेंट गुजर चुका हो, तो हम ये बात हम देख करें रहे कि हैं बड़े कि अच्छे से हो खैर गया से हो गया। और अच्छा। कोई हादसा नहीं हुआ हम्म, और लोगों ने रूल्स को फॉलो किया। रूल्स बने हैं, फॉलो लोगों ने करने हैं। हम्म, लोगों को कहा गया उस दिन बाइक्स प्रेफरेबली ना निकालें, उनके लिए ट्रांसपोर्ट को फ्री किया फ्री गया है कर हर दिया गया। किस्म की, तो उसको यूज़ करें। हम्म, बाइक्स निकालनी है तो वो डंडा ज़रूर अपने सामने, वो प्रोटेक्टिव गियर जो भी उन्होंने सजेस्ट किया वो लगाएं। यानी सीधा अगर कहा जाए कि और तो वो जो सजेस्ट किया है उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में फॉलो करें। उसकी जगह एक पतला सा जो तिनका लगा लेते और हैं वो बाइक इधर के उधर जा आगे, रहा होता है। वो खुद साइड पे जा रहा है जी, या उसने आपको क्या उसने प्रोटेक्ट क्या करना है, बचा वो लेना। फौरन से कट जाएगा। तो ये मत किया करें। ये वही वाली बात है कि जब लोगों को कहा था कि हेलमेट पहन ले, तो लोगों ने देगचियां सर पे रखना शुरू कर दी। जी, सर पे कुछ भी नहीं रख लेना, जी, जी। सर पे हेलमेट पहनना है। वो मतलब सेफ्टी मकसूद है, कोई चीज़ पहनना मकसूद जो नहीं। ट्रू स्पिरिट में उसको फॉलो करना, क्योंकि फौरी तौर पे एक इंसानों को एक ये भी ख्याल आता है कि मैं इसमें से कोई लूप होल निकाल के दिखाऊं। जी, जी, जी। वो लूप होल ना ढूंढा करें। अगर कोई रूल बनाए, हम्म, आमतौर पे हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में फॉलो करें। हम्म, अगर सीट बेल्ट पहनने को कह रहे हैं तो सीट बेल्ट पहन लें। वो वाला काम ना करें कि वो जो टी शर्ट्स ऐसी वो पहन टी-शर्ट लें कि पहन जो लें। जिनके ऊपर सीट बेल्ट बनी हुई है। पता ये नहीं लूप लगा। होल ढूंढ, सीट बेल्ट पहनना कितना मुश्किल है। हम्म, असल में वो चीज़ें मुश्किल नहीं होती, मुश्किल ये है बात मान कैसे लें हम। हम्म, ये वाला हम और फैक्टर, बात मान लें। बात कैसे मान लें। और ये या तो चीज़ एज अ नेशन होती है हम्म, कि कोई नेशन है वो बात मानने वाला ट्रेंड हो ट्रेंड। उनका, ओवर टाइम वो ऐसे ट्रेन हो जाएं कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कह दिया है, अगर रूल्स ने कह दिया है, आई शैल फॉलो। हम्म, अगर कहीं उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम को 50 से ऊपर ना करें, तो 51 करके नहीं देखना हाँ, कि देखूं क्या होता है, सही है। इतने से ऊपर जाके क्या होता है। वो थ्रिल मत ढूंढें, वो डोपामीन का जो हिट है वो लेने की कोशिश मत करें हम्म, जो रूल को तोड़ने से होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हिट है वो वहाँ से मत दें। और अपना और अपने प्यारों का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि जो अगले दिन आ रहे हैं इसमें बड़ी दुआएं हैं कि बसंत खैर खैरियत से हो, लोग इसको एंजॉय भी करें और कोई मसला भी ना आए। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। उधर सदाकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो देखते हैं, पसंद करते हैं और अपना फीडबैक पहुंचाते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हामी व नासिर।